श्रीमद् भागवतम 11वां अध्याय 10वां और 11वां। भगवान एक जगह से प्रस्थान कर रहे हैं और दूसरी जगह आगमन कर रहे हैं। प्रस्थान कर रहे हैं, वो भक्त दुखी हो गए और जहाँ भगवान आ रहे हैं वहाँ भक्त दुखी थे। अब उनके दुख का निवारण होगा। तो ये अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, क्योंकि पांडव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उसी प्रकार से द्वारकावासी भी भगवान के बहुत ही निकट और प्रेमी भक्त हैं। और भगवान ज़्यादा समय द्वारकावासियों के साथ बिताया और इसलिए यादव जो है वो भगवान के और निकट भक्त माने जाते हैं। बृहद भागवत में हमने देखा था कि पांडवों को जब नारद जी आकर उनकी स्तुति करते हैं तो पांडव कहते हैं हमारे से भी जो श्रेष्ठ भक्त है वो द्वारकावासी है। तो भगवान है द्वारका में प्रवेश करते हैं। द्वारका में प्रवेश करने से पहले ही जैसे द्वारका की सीमा आई तो भगवान ने शंखनाद किया। ये वही शंख है जो भगवान ने महाभारत युद्ध में बजाया था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। तो यही पांचजन्य शंख जो अति प्रसिद्ध है। और ये शंख सुनकर ही जब अर्जुन भगवान बजाते हैं शंख पे, अर्जुन बजाते, युधिष्ठिर, भीम, बाकी सभी जो पांडव शंख बजाते हैं तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, उनके हृदय में डर छा जाता है। पर ये वही शंख है जिनकी ध्वनि सुनकर द्वारकावासी है उनको बहुत ही सांत्वना मिली। भगवान के शंख की तो विशेष ध्वनि है कि भक्तों ने भगवान को अभी देखा भी नहीं तो भी समझ गए कि भगवान ही आए। संसार में ऐसे तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन शंख बजा रहा है। ऊपर मंदिर में आरती अभी होगी 6:30 बजे, तो शंख बजाता तो आप जान सकते कौन सा पुजारी शंख बजा रहा है। पर भगवान का विशेष है शंख दद्मदरवरम। तो सभी शंखों में पांचजन्य शंख है, उसकी तीनों लोक में महिमा है, भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। और यही शंख है उसकी ध्वनि सुनकर असुर स्त्रियां जो है उनका गर्भपात हो जाता है। अन्य कई जगह पर भागवत में वर्णन आता है कि ये शंख है भक्तों को भय से मुक्त कर देता है और असुरों को भय से आप्लावित कर देता है। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं विषादम समयन इव। इनका प्रायः जो विषाद जो था, दुख शांत हो गया। क्यों सुत गोस्वामी कहते हैं प्रायः विषाद उनका शांत हो गया? क्योंकि अभी शंख सुना था। पूरा दुख तो तभी दूर होगा जब भगवान के दर्शन होंगे। तो प्रायः शंख सुनते ही द्वारकावासी जैसे उनकी जान में जान आ गई कि अब कुछ ही क्षणों में भगवान के दर्शन होंगे। काफ़ी लंबे समय से भगवान हैं, कई महीने बीत गए थे। महाभारत युद्ध से पूर्व ही भगवान हस्तिनापुर, विराट राजा के वहाँ, हस्तिनापुर में तो क्या कि दुर्योधन राज करता था, तो वहाँ तो पांडव आए भी नहीं। विराट राजा में के वहाँ ही सभा होती थी और वहीं से भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे और कहा कि अब इंद्रप्रस्थ वापस दे दीजिए, क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज का राज्य था तो उसको वापस चाहिए था। अब कौरवों ने वो मना किया। तो इस प्रकार से युद्ध फिर हुआ, 18 दिन युद्ध चला। फिर भगवान तब तक प्रतीक्षा की कि जब तक है भीष्म पिता अपना देह का त्याग करे। फिर
जब भी भगवान जाने का प्रयास करते थे, कोई ना कोई भक्त आकर उनको रोक लेता था। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं तो भगवान रुक जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना करते, तो ऐसे अलग अलग भक्त आकर उनको, और मेरे लिए कुछ दिन और, मेरे लिए कुछ दिन और पर अंत में भगवान है युधिष्ठिर महाराज से अनुमति चाहते हैं कि आप जैसे दुखी हैं, ये कल्पना करके कि भगवान चले जाएंगे, हो जाएंगे ऐसे दुखी, तो द्वारकावासी कई महीनों से दुखी हैं। द्वारका में सिर्फ यादव नहीं थे, भगवान का पूरा परिवार, भगवान की पत्नियां, पुत्र, पौत्र, माता पिता सब है, तो सब प्रतीक्षारत है। और जब भगवान इस प्रकार से शंख बजाते हैं तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान के होठ है लाल रंग के हैं और शंख है सफेद होता है, श्वेत वर्ण का होता है। तो ऐसा जैसे लग रहा था यथा अब्ज शंडे कल हंस उत्सव, हंस जो होता है श्वेत होता है और कमल है लाल रंग के होते हैं। तो जैसे हंस है वो कमल का जो झुंड है, मतलब कमल दल जो है, बीच में हंस भ्रमण कर रहा है ऐसा लग रहा है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में विशेष बात बताते हैं कि सामान्य रूप से तो शंख क्या है, हड्डी है, अपवित्र वस्तु है। फिर भी शंख को पवित्र माना गया, जैसे गाय के गोबर या गोमूत्र को पवित्र माना गया। उसी प्रकार से शंख हड्डी होते हुए भी मंदिरों में बजाया जाता है और बल्कि मंदिरों के गर्भगृह में रखा जाता है। पर भगवान का स्पर्श कोई भी वस्तु को होता है तब वो दिव्य हो जाती है। भगवान की ध्वनि दिव्य है, उनका रूप दिव्य है, उनके बारे में इवन हम बोलते हैं, ये तो भगवान ही स्वयं ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। और भगवान के शंख की ध्वनि या वेणु की ध्वनि, उसी से तो वेद का प्रागट्य है। परंतु ये दिव्यता ऐसी है कि कोई उनका नाम भी लेता है, उनके गुणगान करता है, उनको देखता है, उनकी सेवा में कोई वस्तु का प्रयोग होता है, तो वो भी दिव्यता को प्राप्त कर लेती है। वो भी अब भौतिक की जगह पर आध्यात्मिक समझी जाती है, स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। जैसे धूप में रहकर कोई भी वस्तु शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान के संबंध में हर वस्तु जो होती है वो दिव्य स्तर पर पहुंच जाती है। और भगवान के भक्त जो है वो परमहंस है। जैसे हंस है कमल दलों के बीच में भ्रमण करता है, तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त है। तो शंख जो है संसार के भय को दूर करने वाला था। भक्त को तो वो आश्रय दे रहा था, भक्त प्रसन्न हो रहे थे। पर सुखदेव गोस्वामी उसको कहते हैं जगत भय भयावहम। जगत भय, हम सबको भय लगता है, कौन है जिसको भय नहीं लगता है? छिपकली से भय लगता है लोगों को, चूहे से भय लगता है, बाकी वस्तु तो छोड़ो, मृत्यु तो बहुत दूर की वस्तु है। यमदूत तो हमने देखे नहीं है, सुने हैं। हमें तो संसार के छोटे छोटे प्राणियों से, और ऐसे प्राणी कि जिसको हमसे भी भय लगता है, उनसे हम भी डरते हैं। पर संसार में जो भय है वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, पर जन्मदिन पर कोई ये नहीं कहता है कि तुम्हारा 1 साल जीवन में और कम हो गया। मृत्यु की तो कोई बात ही नहीं करते, स्मशान में जाकर भी कोई मृत्यु की बात नहीं करते। रोग और वृद्धावस्था कोई चाहता नहीं, उसको लोग छुपाना चाहते हैं। तो रोगी भी व्यक्ति है, बाहर से तो तंदुरुस्ती दिखाई देना चाहता है, और वृद्धावस्था के लक्षण जैसे ही प्रकट होते हैं तो अनेक प्रकार के सौंदर्य साधन है जिससे व्यक्ति उसको छुपाता है। द्वारकावासी में ऐसा कोई भय नहीं था। द्वारकावासी तो भगवान के ऊपर इतना आश्रित थे कि चैन की नींद ही सोते थे।
क्योंकि उनको पता था कि भगवान इवन द्वारका में नहीं भी है, पर कोई भी संकट आएगा तो तुरंत भगवान आ जाएंगे। जैसे पांडवों को संकट आता था तो भगवान को पुकारते थे, उसी प्रकार से द्वारकावासी भी। एक बार ये ऐसा हुआ भी कि द्वारका के ऊपर आक्रमण हुआ, भगवान नहीं थे, भगवान के पुत्र इत्यादि थे, पर असुर जो है विशेष वरदान प्राप्त करके आए थे, तो काफी कठिन परिस्थिति उनके लिए हो गई। इवन हमने पहले अध्यायों में देखा 5 पांडव भी उपस्थित थे, तो भी उत्तरा है भगवान की और ही दौड़ कर आई। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र से बचा सकता था, फिर भी उसने भगवान को ही याद किया। तो कभी कभी संसार में लोग पूछते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे पहले है, माता पिता या कृष्ण, भगवान या देश, नौकरी या भक्ति? तो विकल्प का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि भक्तों के मन में ऐसे कोई विकल्प है ही नहीं कि ये 2 वस्तु है और उसमें से एक चूज करनी है। भक्ति को अपनाया, उसका अर्थ है कि वही उसका प्राथमिकता है। और जब हमारे जीवन में भक्ति ही इस प्रकार से विकल्प रहित बन जाए, तब हमारी प्रगति आसानी से होगी। जब तक विकल्प रहेगा, तो जब अनुकूल होगी तब हम भक्ति करेंगे, और दूसरा कोई अनुकूल विकल्प मिल जाएगा तब हम वो करेंगे। तो द्वारकावासियों में कोई भय नहीं था, पर यहां पर वर्णन इसी प्रकार से है, जगद भय भयावहम। भगवान के शंख की ध्वनि है, जो सबसे भयभीत जिस व्यक्ति होता है, यमदूत, उनको भी भगवान है, उनका शंखनाद है भयभीत करने वाला। आपको पता है ना कि भगवान है यमपुरी जाते हैं और शंख बजाते हैं। अपने गुरुपुत्र और शंख, ये 5 जन्य भी तभी प्राप्त हुआ। एक असुर जो उसी शंख में वास करता था, भगवान ने उस असुर को मारा और उनका शरीर जो शंख रूपी था उसी को प्राप्त किया। हालांकि भगवान के नित्य साथ में शंख चक्र इत्यादि आयुध है, पर लीला में हम देखते हैं कभी कभी भगवान को प्राप्त होते हैं। फिर भगवान उस जीव को ढूंढने के लिए यमपुरी जाते हैं, क्योंकि सभी जीव किसी को भी ढूंढना है तो एक विभाग है, यमराज के पास सबका हिसाब रहता है, कौन कहाँ किसको शरीर प्राप्त हुआ। तो जैसे ही भगवान यमपुरी जाकर शंख बजाते हैं तो सभी जीव है शांत हो जाते हैं। दुखी जो जीव थे वो सब शांत हो जाते हैं, कष्ट में थे, नरक में, वो सब शांत हो जाते हैं। तो भगवान का शंख, भगवान का नाम, ये कोई भी वस्तु कहीं भी उच्चारण इसका होता है तो दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं लोग। इवन संसारी लोग भी जब जीवन में उनको कोई आशा नहीं दिखाई देती तब मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाकर उनको कुछ आश्वासन मिलता है, कुछ राहत मिलती है। और इसलिए इवन मृत्यु के बाद भी पता है कि अस्थि इत्यादि को तीर्थों में जाकर विसर्जन करें, क्योंकि तीर्थ में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां मंदिर है, भगवान के भक्त है। वही गंगा तो कई जगह बहती है, पर तीर्थ में जाकर हम विसर्जन करते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन, भक्तों का संग इत्यादि से व्यक्ति तुरंत उस स्थिति में उनको सही मार्ग मिलेगा, धर्म का मार्ग मिलेगा, और भय और दुखों से मुक्त होगा। तो शंख की ध्वनि सुनकर सब भक्त दौड़ने लगे। कुछ लोग दौड़ने लगे, कई जो वरिष्ठ थे वो रथ में ब्राह्मणों के साथ बैठकर उसी दिशा में अग्रसर हुए भगवान का स्वागत करने के लिए। आपके घर में भी अनुभव है कि शाम को समय है पिता के आना का, आपके पति आने वाले हैं, या बच्चे हैं तो उनको पता है कि अभी शाम को 7 बजे पिताजी आते हैं। जैसे ही घंटी बजती है दौड़ कर जाता है, हाँ मेरे लिए कुछ लाए होंगे। और अगर कोई फेस्टिवल है तो उसको पूरी आशा है कि कोई मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ खाने की वस्तु, कोई भेंट इत्यादि लाए होंगे। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि
संसार में बच्चों को हमेशा पिता से कुछ ना कुछ आशा रहती है। और प्रभुपाद जी इसी को लेकर भगवान के संबंध में कहते हैं कि भगवान को जब कोई संसार में पिता मानता है कि ये भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं, तो प्रायः भगवान के पास जाकर कुछ मांगते हैं। ब्रजवासी भगवान को अपना पुत्र मानते थे, नंद बाबा, यशोदा मैया और कई भक्त। तो वहां पर उनको देने की इच्छा रहती है, उनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती है। बच्चा स्कूल से आता है तो आप आशा रखते हैं कि भाई आपके लिए कुछ लेकर आए, हाँ, कुछ भेंट लेकर आए, कुछ खाना लेकर आए, बल्कि आप उसके सेवा की तैयारी करते हैं। तो भगवान को पिता मानना, उससे श्रेष्ठ भाव है भगवान को पुत्र मानना। पर यहाँ पर भगवान के जो द्वारका में है अलग अलग भक्त है, कुछ भगवान से बड़े हैं, वरिष्ठ है, गुरुजन है, कुछ माता पिता है, कुछ समान है, कुछ उनसे छोटे हैं। पर उदाहरण यही दिया है कि जैसे बच्चा पिता के लिए भागता है, दौड़ता है, उसी प्रकार से द्वारकावासी दौड़ने लगे। पर यहाँ पर उनको कुछ चाहिए नहीं था कि भगवान हस्तिनापुर से क्या लेकर आए। हाँ, अभी युद्ध जीत कर आए तो कुछ हमारे लिए, द्वारका में क्या कमी थी? हाँ, स्वर्ण, रत्न, जो भी संसार के ऐश्वर्य हो सकते हैं, देवराज भी जो इसकी कामना करता है, वो सब ऐश्वर्य है द्वारका में थे। इसलिए द्वारकावासियों को कोई भगवान से कामना नहीं है कि भगवान हमारे लिए कुछ युद्ध में से जीत कर ले आए। संबंध है वहां पर ऐसा कुछ नहीं भी लेकर आते हैं तो भी प्रेम उसी प्रकार से बहता है। जहां पर भौतिक वस्तु ही संबंध का आधार है, वहां पर वस्तु को देखकर ही हम प्रेम व्यक्त करते हैं। पर जहां पर ऐसी वस्तु आधार नहीं है, वहां पर चाहे कोई खाली हाथ आए या कुछ लेकर आए, वो कोई उसका मन में विचार नहीं होता है। तो द्वारकावासियों का मन में कुछ किंचित मात्र ये विचार नहीं कि भगवान से हमें कुछ प्राप्त करना है, कभी भी। हालांकि भक्त होता है, उसके मन में हमेशा भगवान ही मेरा पालन करते हैं और भगवान ही मेरा रक्षण करते, ये भावना होती है। वो ये विचार नहीं करता है कि मैं अपना पालन कर रहा हूं, मैं अपना रक्षण करता हूं। इसलिए भक्त भयभीत होता है तो भगवान की शरण में जाता है, या कष्ट होता है तो भगवान को पुकारता है, पर वो स्नेहवश ही ऐसा करता है। अन्यथा वो भौतिक वरदान भगवान से आशा नहीं रखता है। और दूसरा, बहुत सारी भगवान की पत्नियां भी थी। तो जैसे स्वामी आते हैं, पति आता है और पत्नी है, उसकी उत्कंठा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भर्तु दर्शन लालसा, इस लालसा से वो आगे आए कि हमें भगवान के दर्शन होंगे। अब पत्नियां जो है भगवान की, वो बताया है कि वो रोड पर नहीं आए, पर वो अपने महल में ही रही। बाकी जो वरिष्ठ जन थे वो आगे आए, पर नगर में और कई लोग थे, वो भी आगे आगे आए। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को कोई पिता भी मान ले, और पिता से सामान्य रूप से आशा की जाती कि पिता कुछ दे, पर भगवान बहुत समझदार पिता है। वो आपकी डिमांड के ऊपर नहीं जाएंगे कि मेरे बेटे ने क्या मांगा है, मेरा 16 माला जप कर रहा है, अभी आज इसने एक इतने साल से माला कर रहा है, कभी तो कुछ नहीं मांगा, अभी कुछ मांग रहा है, चलो इसको दे देते हैं। नहीं, भगवान ऐसे दया भी नहीं करेंगे। अगर आपके कल्याण में नहीं है तो नहीं देंगे। हाँ, अगर आप धन मांग लो भगवान से, आप निष्काम भक्ति ही करते, पर एक बार आपको इच्छा हो गया कि भगवान एक मकान हो जाए, पर भगवान को लगता है कि इससे और ज्यादा माया में फंस जाएगा, तो भगवान वो नहीं देंगे। तो भगवान है बहुत ही समझदार पिता है, वो आपका कल्याण का विचार करके ही आपको वस्तु देते हैं। देवताओं को भी हम पिता की तरह उनको पूजते हैं और उनसे मांगते हैं, वो देंगे आपको, पर भगवान नहीं देते हैं।
प्रायः इसलिए भगवान विष्णु या कृष्ण से भौतिक वरदान मांगना व्यर्थ है, और इसलिए प्रायः जो वैष्णव हैं वो निष्काम भाव से ही भगवान की भक्ति करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, उनको मिलने जाते हैं, खास करके किसी का स्वागत करना है तो अलग अलग रूप से स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पर कई जो नागरिक थे भगवान के लिए कुछ उपहार में मालाएं हो सकती है, चंदन या छाता या भोजन के लिए फल या भगवान के स्वागत के लिए पुष्प, जो भी जिसके पास था, जो भी बटोर सकता था, वो सब उपहार लेकर गए। वसुदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान क्या है? आत्मारामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। भगवान आत्माराम है, पूर्ण काम है, अपने में ही संतुष्ट है, दूसरों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो भगवान की अपनी पहले तो कोई कामना नहीं है, क्योंकि वो आत्माराम है, और उनकी कामनाएं भी पूर्ण है। भगवान का एक नाम और है सत्य संकल्प। इच्छा मात्र से ही भगवान जो चाहते हैं वो हो जाता है। हमारा काम इच्छा मात्र से नहीं होता है। ऐसे कई जो प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके नीचे बहुत सारे सेवक हैं, तो बोला भी नहीं, जैसे अब गुरु महाराज आते हैं और गुरु महाराज रास्ते में कहीं रुक गए फल को देखकर, तो ना भी बोले कि मुझे फल चाहे, तो भी शिष्य समझ आता है कि गुरु महाराज ने फल को देखकर गाड़ी कहा कि रुको, समझ आता है कि वो संकेत मात्र से समझ आते कि इनको ये हमें देना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान तो जब परम स्वामी हैं, तो उनके संकल्प मात्र से उनकी सब शक्तियां उनकी सेवा में लग जाती हैं, बल्कि वो प्रतीक्षा करते कि भगवान हमें कुछ काम दे। तो हम भी भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, पर हम क्या तट के उपस्थित हैं। हमारे पास चॉइस है कि भगवान की इच्छा पूरी करे या ना करे। तो तट के ऊपर जब तक खड़े रहेंगे तब तक हमारी स्थिति है गंभीर है। अब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति का जैसे आश्रय लेंगे तो हमें भगवान की सेवा में लगाएगी, श्रीमती राधा रानी का। और उसी परंपरा में हम गुरु का आश्रय लेते हैं तो गुरु हमें तुरंत कृष्ण की सेवा करने के लिए निर्देश देते हैं। और भगवान ऐसे संकल्प करते भी हैं, सृष्टि भगवान ने बनाई क्यों? हमें सेवा का अवसर देने के लिए, ऐसी कठिन स्थिति में भी सेवा करने का अवसर देने के लिए। भगवान को अन्यथा सृष्टि बनाने से क्या प्रयोजन है? वो तो आत्माराम है और पूर्ण काम है, पर हमें सेवा का अवसर देने के लिए भगवान सृष्टि करते हैं। और जब हमारी सेवा का भावना अति तीव्र हो जाता है, क्योंकि संसार में सेवा करते पर अवरोध बहुत आते रहते हैं, तो फिर भगवान हमें अपने धाम में स्थान देते हैं कि जहां पर ऐसे अवरोध नहीं आते। तो यहां पर है सुखदेव गोस्वामी और एक उदाहरण देते हैं कि भगवान के लिए उपहार सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। सूर्य पूजा करते हैं, यहाँ हम लोग नहीं करते, बिहार वगैरह में तो छठ पूजा में सूर्य पूजा भी करते हैं, या कई लोग कम से कम सूर्य को जैसे जल अर्घ्य अर्पण करना, पर सूर्य की आरती भी की जाती है दिए से। अब सूर्य का प्रकाश में दिया कितना, दिए का प्रकाश दिखाई देगा आपको, पर आरती करने का विधान यही है कि सूर्य का भी आरती दिए से हम करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को उपहार देना ऐसा है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि दिए का प्रकाश भी सूर्य के प्रकाश के कारण ही है, क्योंकि अंत में सूर्य है, उसी से वनस्पति उत्पन्न होती है, उसी से हम घी तेल इत्यादि प्राप्त करते हैं। और जितना भी संसार में प्रकाश है ये सब हम देखते हैं कृत्रिम, पर उसका भी आधार तो अंत में सूर्य ही है। तो उसी प्रकार से जितनी भी भेंट हम भगवान को दें
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो ये जितनी भी वस्तुएं हम देते हैं तो उसके माध्यम से हम क्या देते हैं? प्रीति। प्रीति पूर्वक हम, भगवान कहते हैं कि जो मुझे देता है प्रीति पूर्वक, तो उसमें वस्तुओं के माध्यम से हम भाव को व्यक्त करते हैं। और इसीलिए उपहार है उस भाव की अभिव्यक्ति थी, अन्यथा भगवान के लिए क्या उपहार। द्वारकावासी खुद द्वारका के नाथ है। द्वारका की कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वहां कोई गरीब नहीं है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तो भगवान को कोई वस्तु की कैसे कमी हो सकती है? तो उनको कौन सी भेंट दी जा सकती है? फिर भी नागरिक है वो ऐसी भेंट लेकर आया, और भगवान को भी ऐसे भेंट से कुछ ऐसा नहीं कि मेरे को ये व्यक्ति भेंट लेकर आया इसलिए इसको कुछ ज्यादा वरदान दो, और ये नहीं लेकर आया उसको कम दो। यहां शुद्ध प्रेम का ही संबंध है। विनिमय तो प्रीति का माध्यम है। और फिर नागरिक है अपने अपने स्थान से चलते चलते ही भगवान को प्रार्थनाएं करने लगे, आपस में भगवान के गुणगान करने लगे। सबसे पहले उन्होंने कहा, भगवान की महिमा बताई कि भगवान जो है, ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि सभी लोग भगवान के चरणों के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। उनके लिए भी भगवान के दर्शन दुर्लभ है। कब उनको भगवान के दर्शन होते हैं? जब क्षीर सागर पर ब्रह्मा जी जाते हैं देवताओं को लेकर, और ब्रह्मा जी को भी कई बार दर्शन न होकर सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है, उनके हृदय में भगवान आदेश दे देते हैं और ब्रह्मा जी बाकी सब देवताओं को बता देते हैं। कल्प में भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं, वृंदावन धाम में, द्वारका में जब होते हैं, तब देवता उनके दर्शन कर पाते हैं। अन्यथा क्षीर सागर में भी जाकर भगवान के दर्शन करना देवताओं के लिए दुर्लभ है। इंद्रलोक में कभी कभी वामन देव आते हैं, तब इंद्र उनकी पूजा का आयोजन करता है। फिर वामन देव अपने लोक में जाते हैं, जब आते हैं तब उनकी पूजा होती है। ये हमने बृहद भागवत में देखा था कि कैसे वामन आए और फिर इंद्र ने पूजा की, और फिर वामन देव है अपने लोक में गए। तो पहले तो उनकी भगवान की महिमा द्वारकावासी को पता है कि भगवान कौन है। सिर्फ वो द्वारका के नाथ नहीं है, पर जगत के नाथ है, जगन्नाथ है। द्वारका नाथ ही जगन्नाथ है। फिर वो कहने लगे, क्योंकि द्वारका में सबके माता पिता भाई बंधु सब सगे संबंधी है, पर द्वारकावासी कहते हैं त्वमेव माता अत सुहृत पति पिता, क्योंकि आप ही हमारे माता है, पिता है, सुहृत है, पति है, गुरु है, देव है। बाकी जो भी संबंध है, उन संबंधों का भी कारण जो है कृष्ण ही है। क्योंकि मेरे घर में द्वारकावासी विचार करते हैं कि मेरी पत्नी है या मेरे पुत्र है, ये भी तो कृष्ण के सेवक है, इसीलिए उनको प्रेम करते हैं। इसलिए सब द्वारकावासी परस्पर प्रेम करते हैं कि सब, क्योंकि सब कृष्ण को चाहते हैं। ये वैदिक संस्कृति में जो समता लाना और परस्पर जो विश्व बंधुत्व आजकल लोग बात करते हैं कि विश्व शांति, तो कैसे हो सकती है जब सब समझे कि हम एक ही पिता के अंश हैं और सब लोग उनको चाहने लगे, तो कोई दूसरा उनसे शत्रुता नहीं करेगा। पर इसकी कमी है। पर द्वारकावासी पूरी तरह से जानते थे कि भगवान विश्व भावन है, सृष्टि के रचयिता है, पर फिर भी हमारे सगे संबंधी है। ये इसलिए हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जो ब्रह्मा, इंद्र, शिव, देवताओं को प्राप्त नहीं है। वहाँ कभी कभी दर्शन होते हैं, पर यहाँ पर भगवान उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, भ्रमण करते हैं, बातें करते हैं। तो यहाँ पर है, द्वारकावासी आगे कहते हैं, सनाथा वयम। अनाथ और सनाथ दो शब्द है। अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं है,
हकीकत में कोई अनाथ है ही नहीं। और जिसने भगवान को नहीं स्वीकारा वो सब अनाथ ही है। ऐसे कई बार हम देखते हैं समाज में कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माता पिता नहीं हैं, तो ऐसे अनाथ आश्रम चलते हैं जहाँ पर उन बच्चों की परवरिश और लालन पालन इत्यादि होता है। और कई लोग वहाँ पर दान देते हैं कि ये अनाथ आश्रम है, इनका कोई नहीं है और हम इनको मदद करें। पर हकीकत में जो भगवान को नहीं स्वीकारता है वो सब अनाथ है, और सनाथ हो जाएगा जब वो भगवान को स्वीकार कर लेगा। क्योंकि अभी जिसको हम नाथ मानते हैं, जिस घर को धाम मानते हैं, वो तो आपके साथ हमेशा रहता नहीं, इसी जीवन में कई बार छूट जाता है। तो इसलिए भगवान द्वारकावासियों के जीवन में है तो कहा कि अब हम सनाथ हो गए हैं, आपके संरक्षण में हैं, और देवताओं को भी दुर्लभ है वो दर्शन हमें अभी प्राप्त है। अब द्वारकावासियों में भी जो भावनाएं हैं ना, जो भाव उठ रहे हैं वो मिश्रित है। क्योंकि जब भी मिलन होता है तो वियोग की भी संभावना मन में आती है। या तो जो वियोग हुआ था वो याद आता है कि जैसे आप किसी को मिलते तो कहते हैं तुम्हारे बिना मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ा, हर रोज तुम्हें याद करता था और इसलिए मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाता था। तो उन वियोगों को याद करते हैं। उसी प्रकार से द्वारकावासी भगवान को कहते हैं कि आप जब भी मथुरा जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं या अन्य जगह पर, देवलोक में भगवान जाते हैं। कभी कभी भगवान देवलोक में भी जाते हैं, जैसे सत्यभामा के लिए भगवान है पारिजात लेने के लिए देवलोक में गए थे, या भगवान अन्य कई प्रदेशों में जाते हैं। तब है हमारे लिए एक क्षण, निमेष, सब गिन सकते हैं निमेष कितना है, आंख बंद करते हैं और खोलते हैं, सामान्य रूप से जो होता है। ऐसे तो आप बंद करके रख सकते हैं, पर फिर उसको निमेष नहीं कहते। आंखें सामान्य रूप से हमें पता भी नहीं चलता है, ऐसा हमें अनुभव नहीं होता है कि एक पर्दा आंख के आगे आया और फिर हटा, हमें पता भी नहीं चलता है। सेकंड का बहुत कम भाग है हम आंखें बंद करते हैं। तो वो निमेष वो हमें युगों जैसा लगता है। चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं ना, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। तो युगायितम निमेषेण, युगायितम युग जैसा अनुभव होता है एक निमेष आपके विरह में। इसलिए दुख जल्दी दूर नहीं होता है, ऐसा हर व्यक्ति को अनुभव होता है। जब हमें कष्ट होता है तो एक दिन भी हमें बहुत लंबा लगता है, और सुख के दिन जल्दी जल्दी चले जाते हैं। घर में जब पैसे होते तो खर्च हो जाते, पता नहीं चलता है, दिन भी बीत जाते हैं, महीने भी बीत जाते हैं। पर जब धन नहीं हो तो एक एक दिन ऐसा लगता है कि कब ये दिन जाएगा, दूसरा दिन आएगा, कोई अच्छा दिन आएगा। तो ये संसार की अनुभूति है कि दुख में व्यक्ति को हमेशा समय जैसे लंबा है ऐसा अनुभव होता है। तो यहाँ तो भगवान के विरह की बात है, तो वहाँ कम से कम ऐसा भक्त को लगता है कई साल, 12 साल बीत गए। युग को सामान्य रूप से 12 साल बताया जाता है कि इतना समय बीत गया। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर जो भगवत भक्त है वो अनुभव कर रहे हैं कि भगवान के बिना उनके नेत्र जो है वो सूर्य के बिना जैसे नेत्रों का कोई प्रयोजन नहीं होता है। रविम बिना अक्षोणी इव, रवि के बिना अक्ष यानी कि आंखें होती है, सूर्य के बिना आंखों का कोई अर्थ है? आप कहें तो अभी तो हम देख पाते हैं, पर कई दिन कई महीने जब सूर्य नहीं रहेगा तो
जीवन ही संभव नहीं है, विद्युत भी नहीं, अंधेरा ही होगा। तो उसी प्रकार से सूर्य के बिना आंख व्यर्थ है। आप आईने के सामने गए, अंधेरा है, आपकी आंखें हैं, फिर भी आप अपने आप को ही देख सकते। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कृष्ण का विलोम जो है वो क्या है? एंटोनिम, मान अपमान। तो कृष्ण का विलोम शब्द क्या है? कृष्ण का विपरीत, सूर्य का विपरीत है प्रकाश का अंधकार। उसी प्रकार से कृष्ण का विपरीत क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का विलोम है माया। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। हमारा भगवत दर्शन है, उसमें ये टैगलाइन है। और भगवत दर्शन क्योंकि आपको कृष्ण का दर्शन करवाता है और माया से बाहर निकालता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए हमें कृष्ण की दृष्टि के समक्ष हमेशा रहना चाहिए। जैसे माता पिता की नज़र में आप है, बच्चे हैं तो सुरक्षित है, पर जैसे नज़र माता पिता की हटी तो वहाँ पर तुरंत जो है चोर लुटेरे जान लेते कि इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है, उसको उसके कोई आभूषण लूट लेंगे, उसको उठा कर ले जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे ही हम अपनी दृष्टि है भगवान से हटाते हैं तो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो धाम में रहना, उसका महत्व इसीलिए बताया जाता है कि धाम में हम कृष्ण के सामने हैं, कृष्ण हमारे सामने हैं, तो माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। और इसलिए घर में भी हमें मंदिर की तरह ही वातावरण बनाएंगे तो वहां पर भी माया का प्रवेश नहीं होगा। पर जैसे हम बोलते कि यहां कृष्ण नहीं है, और यही विचार से माया प्रवेश करते कि ठीक है कृष्ण नहीं है, अब मेरा राज चलेगा। तो द्वारकावासी आगे भगवान को कहते हैं नह त्वाच्युत, नह मतलब हम, तव अच्युत। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? मम और तव। मम मतलब मेरा और तव मतलब तेरा। तो यहां पर द्वारकावासी कहते हैं कि नह हम तव अच्युत, हम तेरे हैं और आप हमारे हैं। हम आपके हैं और ये अच्युत आप हमारे हैं। तो ये परस्पर जो स्वजन का भाव है वो भक्ति में चार जो रस है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इसकी पहचान ही है कि उसमें भगवान के प्रति जो भाव है उस स्वजन का है, अपने हैं उस प्रकार का। जब ये भाव नहीं रहता है तो भगवान हमें दूर के कोई अधिकारी जैसे अनुभव होते हैं, जैसे पुलिस से लोग दूर रहते हैं, वो स्वजन जैसा नहीं लगता है। भारत में तो किसी को भी पुलिस स्वजन नहीं लगता है क्योंकि उसको कुछ पता भी चल गया अपने बारे में तो भी नुकसान होगा। तो लोग हमेशा अंतर बना कर रखते हैं। तो भगवान से अंतर तब तक बना रहेगा जब हम कहते हैं कि भगवान कहीं दूर बैठे हैं। तो भक्त है भगवान को अपना ही समझता है और अपने आप को भगवान का समझता है। अपने आप को इसलिए भक्त है अच्युत गोत्र का कहता है। ऐसे कई गोत्र है आपके, कश्यप गोत्र, अत्रि गोत्र, भारद्वाज गोत्र। जो भक्त दीक्षा लिए तो अब उनका गोत्र क्या हो जाता है? अच्युत गोत्र। तो यहां पर जो द्वारकावासी है वो और एक बात बताए जो महत्वपूर्ण है कि आप कभी कभी अपने स्नेही जनों को मिलने के लिए मथुरा जाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान बाद में वृंदावन भी गए थे। इवन जयदंत वक्र को मारने के लिए भगवान है, क्योंकि वो मथुरा पर ही, वहां पर ही भगवान को चुनौती दिया था। तो भगवान है मथुरा जाते हैं और फिर ब्रज में जाते हैं। उससे पहले हालांकि भगवान बलराम जी को भेजे, उद्धव जी को भेजे, पर यहाँ पर भागवत में सीधा उसका उल्लेख नहीं है। पर
इन स्तुतियों में है परोक्ष रूप से उल्लेख किया गया है। द्वारकावासी कहते कि आप मथुरा मंडल में जाते हैं। अब द्वारकावासी जो है भगवान को अति स्नेह करते हैं, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक बार भगवान से जो आकृष्ट हो गया है, उनको भगवान का विछोह, वियोग जो है सह पाना कठिन है। वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। नहीं अनुभूति है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण को भूल गए क्या, हम फिर फोन करते हाँ प्रभु जी मंदिर आना है ना, एक बार आए थे हम जन्माष्टमी में, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता भगवान है नहीं है। पर जो इस स्तर पर पहुंचे हैं वो एक दिन भी भगवान के बिना, उनको याद किए बिना, उनकी सेवा के बिना नहीं रह पाते हैं। क्यों? जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सूर्य के किरण और बादल, इन तीन वस्तु का हम अनुभव करते हैं। सूर्य और सूर्य के किरण हमेशा साथ में होते हैं, दोनों का वियोग हो सकता है। बादल बीच में आते तो हमें लगता है कि वियोग हो गया, पर हकीकत में वियोग संभव है नहीं। बादल उस माया की भांति है जो जीव को भगवान को भुला देता है। हकीकत में कभी भी भगवान जीव को भूलते नहीं है, पर वो माया इसी को कहते हैं कि जो नहीं है उसी का एहसास हमें करवा देता है। हम भगवान से अलग नहीं हैं, फिर भी हमें एहसास करवाता है कि नहीं हम तो भगवान से अलग है, ये तो मेरा शरीर है, भगवान कहीं और रहते हैं। और जब भक्त जान लेता है तो वहां पर माया का कोई अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। जैसे बादल हटता है तो सूर्य किरणों को सूर्य, और कभी भी ऐसा हमारी दृष्टि को लगता है कि सूर्य को ढक दिया बादलों ने, पर सूर्य पर रहने वाले लोगों को ऐसा कोई अनुभव नहीं होता है, या उस बादलों के ऊपर भी कोई है उनको भी ये अनुभव नहीं होगा। फ्लाइट में जाते हैं तब हम बादल के ऊपर होते हैं, तो सूर्य सनलाइट है नीचे शायद नहीं जाएगी, पर हमें वहां अनुभव होता है क्योंकि हम बादलों के ऊपर होते हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त है वो इस संसार में भी है तो भी भगवान से है कट गया है ऐसा नहीं। हाँ, वो भगवान अपने प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए है, वो समझता है कि नहीं भगवान दूर है, कब मिलेंगे, पर ये स्मरण ही भगवान का मिलन है। इस बात को समझना है कि नाम हम ले रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप मंदिर नहीं जा पाए, यात्रा में नहीं जा पाए। कभी होता है स्त्रियों को कि मैं अशुद्ध हूँ, मंदिर कैसे जाओ, मंदिर में उत्सव हो रहा है, मैं धाम में नहीं जा पा रही हूँ, या आप बीमार है नहीं जा पाए, तो भगवान का क्या नाम आपके पास नहीं है? वो है, उसी को श्रद्धापूर्वक आप लेंगे तो भगवान वहां उपस्थित है, इसलिए वो दुख नहीं हुआ। एक उस प्रकार का, ठीक है, वो अन्य भक्त है उनके साथ नहीं जा पाए तो वो दुख होगा, पर साथ में भगवान इस रूप में भी विद्यमान है, तो उसका लाभ व्यक्ति को लेना चाहिए। भगवान जब आए होंगे तो निश्चित रूप से पूर्व में जनरली पूर्व काल में भी पहले संदेश वहां कुछ आगे भेज दिए जाते हैं। जैसे भगवान रात्रि विश्राम कर रहे और संदेश वाहक पहले से चले गए कि कल भगवान आएंगे। अब समय एग्जैक्ट नहीं पर तो आ सकते हैं, आगे पीछे थोड़ा होगा। तो द्वारका को सजाया हुआ था, अब अचानक सिर्फ होता तो सजाते कैसे? तो हम ये समझ सकते हैं कि पूर्व में सूचना मिल गई कि भगवान का आगमन होने वाला है, तो पूरी द्वारका नगरी को सजाया गया था। और भगवान उस सजाई हुई द्वारका को देखकर है उसको किसी ने रंगोली बनाई, उसको भगवान ने देखा
किसी ने मालाएं बनाई उसको देखा, ध्वजा पताका लगे उसको भगवान ने देखा। भगवान आत्माराम है, फिर भी अनुग्रहम दृष्टया, अनुग्रह करने के लिए भगवान हमें भक्ति प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। शुद्ध भक्तों को क्या क्या आशीर्वाद देना है, पर फिर भी शुद्ध भक्त मांगता है कि भगवान हमें आप सेवा में दीजिए, हम आपका नाम ले, आप हमारा संरक्षण करें। तो आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें भक्ति मार्ग जो है उसमें परस्पर विनिमय है। वो ज्ञान का मार्ग नहीं है कि जहां पर ये विचार हो कि भगवान सब जानते हैं और भगवान तो आत्मतृप्त है, हम उनको क्या दे सकते हैं और भगवान हमें क्या दे सकते हैं। मैं भी आत्मा हूं तो भगवान मुझे कोई जरूरत नहीं है, और भगवान परमात्मा है, उनको कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पर विनिमय का विचार नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रीति नहीं है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो शांत रस तक पहुंचता है। भगवान महान है बस, और महान व्यक्ति को देकर क्या फर्क पड़ेगा। पर जहां भक्ति है वहां पर भक्त भगवान को देता है और भगवान उसको स्वीकारते हैं और उसको देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। हमारे गुरु महाराज जब आते हैं तो कई माताएं रंगोली बनाते हैं, उनके कमरे को सजाते हैं। सन्यासी को क्या डेकोरेशन से लेना देना, अगर उसको डेकोरेशन ही करना था, घर को सजाना ही था, तो गृहस्थ बन जाता, फिर जिंदगी भर अपना घर को सजाता रहता। फिर भी वो कोई भक्त इस प्रकार से कमरे को, मार्ग को सजाता है तो देखकर प्रसन्न होते हैं, और जो भक्तों ने किया है उनको आशीर्वाद देते हैं, उनका अनुग्रह है। अन्यथा पर भक्ति में ये परस्पर विनिमय की भावना है। अन्यथा कोई शिष्य विचार करे तो सन्यासी है, उनको क्या देना, वो भिक्षा मांग कर खा लेंगे, हमें हम उनके लिए बनाए भी क्यों, इनको भेंट देने से हमें क्या। जैसे हम गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए अनेकों व्यंजन बनाते हैं, कोई व्यक्ति कितना खा सकता है, एक प्लेट खा सकता है, इतने 100, 150, 200 व्यंजन कैसे खा पाएगा। पर जैसे भगवान को हम अर्पण करते हैं उसी प्रकार से वो प्रेम का विनिमय है, और गुरु भी है उसको स्वीकार करते हैं और वो अनुग्रह करते हैं, सेवा की भावना को देखकर अनुग्रह करते हैं। तो इसीलिए भक्ति योग और जो ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, उसमें बहुत अंतर है। भक्ति योग में भगवान से आसक्ति जल्दी भक्त की हो जाती है और संसार से विरक्ति भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि ऐसा विनिमय का अनुभव वो करता है। पर योग के मार्ग में जैसे विश्वामित्र मुनि ध्यान लगाए, आत्मा का ही चिंतन कर रहे हैं, पर जैसे ही बाह्य वस्तुओं में कुछ सुंदरता दिखाई दी तो तुरंत मन वहां चला गया वहां, और उनका मन भगवान के चरणों में लगा होता, उनकी सुंदरता का अनुभव कर रहे होते, तो बाह्य सुंदरता से वो आकृष्ट नहीं होते। क्योंकि जीव हमेशा उसका स्वरूप है सेवा करना, और सेवा का मतलब देना, करना, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी विशेष रूप से, ये शब्द अंग्रेजी में तो है नहीं भक्ति, तो प्रभुपाद ने कहा डिवोशनल सर्विस। सर्विस भी नहीं कहा, क्योंकि सर्विस तो आप भी करते हैं, क्या करते हैं हम, सर्विस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बिजनेस करते हैं, वो सर्विस हम सैलरी के बिना नहीं करते हैं। और समाज सेवा में भी सेवाएं होती है, पर वहां पर भी और कोई लाभ की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा इत्यादि रहता है। भक्ति शब्द के समान कोई दूसरा शब्द भाषा में, गुजराती, हिंदी में सब में वही शब्द है जो संस्कृत में है, पर अंग्रेजी इत्यादि में तो ऐसा कोई विचार ही नहीं है कि कोई ऐसी वस्तु हो सकती है, क्योंकि वहां तो भगवान के साथ आदान प्रदान का विचार ही नहीं, क्योंकि भगवान तो है डंडा लेकर बैठे रहते हैं आकाश में और सबको दंड देते रहते हैं, कौन नर्क में जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा, यही उनका काम है। इसलिए एक अंग्रेज ने कहा कि भगवान अगर नाचते हैं तो मैं भगवान को मानूंगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे भगवान नाचते नहीं है, वो सिर्फ दंड देते हैं या पुरस्कार देते हैं, और वो भी एक ही बार अवसर देते हैं। तुम मानते हो तो स्वर्ग में, नहीं मानते हो तो नरक में।
दूसरा कोई चांस नहीं। तो यहां पर भगवान जो है अनुग्रह करने के लिए ही, और भक्त भी ये सब है भगवान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। द्वारका में यदुओं में भी बहुत सारे अलग अलग वंशावली हुई, तो अनेक प्रकार के वंश हैं, जैसे मधु है, भोज है, दाशार है, कुकुर है, अंधक है। यदु थे, पर उसके बाद तो अनेक राजा हुए, वंशावली बहुत चली। तो जैसे कृष्ण भी यादव है, कंस भी यादव है। अब कंस है वो अलग भोज वंशी है, अब कृष्ण है वृष्णि वंशी है। तो इसमें भी अलग अलग महान राजा हुए, उसके नाम से यादव कहते, तो हम यदु के वंशज कहते हैं, पर उसमें भी फिर और भी सब डिवीजन है। तो ये सब है द्वारका की रक्षा करते थे, और ये सब भी भगवान के समान ही बहुत बलशाली थे। और इसलिए इवन दुर्योधन भी इनकी सेना मांगने आया था, नारायणी सेना। वो तो समाप्त हो गई, वो सेना भी महाभारत युद्ध में सब समाप्त हो गया। पर भगवान के जो निजी जो परिवार के लोग, वो तो यही द्वारका में ही थे, सेना सैनिक गए थे। तो वो सब है भगवान का स्वागत करने के लिए सब आगे आए, और द्वारका को सजाया था फूलों से, फलों से, नारियल के पेड़ों से, केले के फलों से। इतने ध्वजा पताका लगाए थे कि छांव हो गई थी। सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंच रहा था बहुत। अगर जब आप सजा देते हैं तो पूरा इस प्रकार से सजाया कि धूप नहीं नीचे आ रही थी। अंतः प्रतिहता तपम, और सभी मार्ग जो है उसको सुगंधित जल से छिटका हुआ था। घर के द्वार पर दही, अक्षत यानी कि चावल, जो टूटे हुए दाने नहीं उसको अक्षत कहते हैं, या फल, गन्ना, कुंभ इत्यादि। आज भी भारत में कुंभ रखा जाता है, गन्ने दरवाजे पर बांधे जाते हैं, या जो नारियल या केले के पेड़ इत्यादि, नारियल के जो पत्ते हैं उसी से उस वृक्ष के पत्ते, या केले के पत्ते, केले के पेड़ इत्यादि। तो पूर्व काल में डेकोरेशन प्रकृति से किया जाता था, और ये अभी भी प्रसन्नता देने वाला होता है। आप जो अशोक वृक्ष है, आम्र है, उसके पत्ते से तोरण बनाए इत्यादि, अभी इंस्टेंट है सब। अब डेकोरेशन वाले को बुलाएंगे तो 90% जो डेकोरेशन करेगा आज के समय में वो ज़्यादातर है प्लास्टिक होगा, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। पर जहाँ भी संभव है, भले सरल दिखाई दे, पर प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाए ज़्यादा बेहतर है। केले के यहाँ पर अशोक वृक्ष तो भारत सब में सब जगह मिलता है, यहाँ आम्र के पत्ते सब जगह मिलते हैं, आम के पत्ते, और दही, अक्षत इत्यादि। हम यहाँ गए थे, मध्व संप्रदाय का एक मंदिर है ना यहाँ आगे गोत्री में, तो वहाँ पर सबको चावल ही देते हैं, भगवान को, मतलब सबके ऊपर चावल अक्षत डाले जाते हैं। तो ये सब शुभ माना जाता है, और इस प्रकार से पूरा हर व्यक्ति ने अपना अपना घर सजाया था। अब भगवान सबके घर नहीं आने वाले थे, भगवान मुख्य मार्ग से जाएंगे और फिर अपने महल में जाएंगे। फिर भी हर व्यक्ति ने घर उसी प्रकार से सजाया था जैसे भगवान हमारे ही घर आ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए ये संभव है ना। जब दिवाली में लक्ष्मी सबके घर आ सकती है तो भगवान नहीं आ सकते, पर लोग सिर्फ लक्ष्मी को ही चाहते कि लक्ष्मी जी घर आए। हाँ, पर कृष्ण को भी बुलाइए आप। और भक्त है, सुबह उठकर ही कृष्ण को मंगलारती करता है, कीर्तन करता है, नाम जप करता है, तो हर रोज भगवान को आमंत्रित करता है। और इसीलिए जहां पर भी संभव हो, अगर आपने भगवान का चित्र रखा है तो उनके सामने कुछ मंत्र जप होना चाहिए, कुछ कीर्तन होना चाहिए, कुछ भोग होना चाहिए। जिस प्रकार से भी जहां जो भी संभव है, घर में मंदिर रखते हैं तो वहां पर ये होना चाहिए।
और अन्य नहीं भी है तो कीर्तन तो सब जगह संभव ही है। तो द्वारका में अनेक लोग थे, जिसमें वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम जी, प्रद्युम्न, सांब इत्यादि दौड़ने लगे। इसमें से जो वरिष्ठ थे रथ पर बैठे, ब्राह्मणों को भी रथ में बिठाया और सब आगे चलने लगे। पर ये दौड़े उससे पहले क्या कर रहे थे? कोई सो रहा था, कोई आसन पर बैठा था, कोई भोजन कर रहा था। पर किसी ने ये नहीं कहा घंटे पर सो लेता हूं, बाद में आऊंगा, अभी बस भोजन शुरू ही किया है, 10 मिनट लगेंगे, खाने में कितना देर लगता है, वो पूरा करके आता हूं। किसी ने भी प्रतीक्षा नहीं किया कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं उसको मुझे पूरी करना है, फिर भगवान के दर्शन के लिए जाता हूं। जो जो कर रहे थे, शयन, आसन, भोजन, वो सब त्याग दिया, क्योंकि भगवान से प्रेम ही ऐसा है। संसार में भी हम देखते हैं कि जहां पर बच्चा भोजन कर रहा है, अगर उसको लगा कि माँ आ गए या पिताजी आ गए तो उठकर खड़ा नहीं हो जाता। बड़े हो गए तो अब धीरे धीरे अब प्रेम भाव अभी धीरे धीरे, अभी बचपन में थोड़ा जब तक वो यंत्रों के संपर्क में नहीं आया तब तक देखिए उसमें भावनाएं होती है। आप अब मोबाइल दे दीजिए, वो बच्चा आपके पास पिता आ जाए, माता आ जाए, चले जाए, उनका ध्यान नहीं रहेगा। क्यों? कभी यंत्र के नियंत्रण में आ गया है। पर यंत्रों से दूर रखेंगे तो तुरंत वो उस प्रेम को व्यक्त करता है। इसलिए हम भी जितने यंत्रों से दूर रहेंगे उतनी भावनाएं रहेगी। और कई हाथी भी है, आगे आगे चल रहे थे। ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। द्वारका में और एक आश्चर्यजनक वस्तु हुई, जो यहाँ वर्णन है, मतलब ध्याई पर यहाँ वर्णन जिसका किया गया है। वार मुख्या, अनेक नर्तकियां, वेश्या कह सकते हैं कि जो आज के समय में भी है, पर आप कहें द्वारका में कैसे हो सकते हैं? द्वारका तो भगवान का धाम था, तो वहां वेश्याओं की क्या जरूरत है? वहां पर क्या सभी लोग हैं अवैध संग से मुक्त नहीं थे? हाँ, नगर होता है तो वहां पर हर प्रकार के लोग हैं। कोई भी नगर होता है तो वहां पर हर प्रकार के लोग हैं। और कुछ लोग जो रजोगुणी हैं वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है। तो वैदिक काल में बड़े बड़े नगर में भी, और कुछ तो अभी भी प्रसिद्ध है जिनके नाम, वैशाली में जो कुछ इस प्रकार से बार मुखिया यानी कि जो वेश्या है वो प्रसिद्ध थी। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अगर वेश्या भी भक्ति करते हैं तो वो भगवान की भक्ति है ऐसा ही समझना चाहे। हो सकता है किसी की अपनी सामाजिक स्थिति के कारण कुछ लोगों को ऐसा कार्य करना पड़े जो धर्म के अनुसार ना हो। ऐसे कई भक्त हुए कि जो जिनका व्यवसाय, जैसे पुराणों में एक कथा आती है कि जो एक मांस बेचता था पर धर्म का पालन करता था, स्वयं मांसाहार करता नहीं था, पर अब उसी परिवार में जन्म मिला है कि जहां पर लोग मछली पकड़ते हैं या मछली बेचते हैं। हमारे कई बंगाली में वैष्णव हुए हैं, वंशीदास बाबा जी या भक्तिविनोद ठाकुर या कई ऐसे जिनके परिवार में या तो पूर्वज लोग इस प्रकार से व्यवसाय करते थे। तो उनकी उस पहचान को नहीं देखना चाहिए, तब उनकी भक्ति को देखना चाहिए कि भाई ये तो मछुआरे परिवार से है, या इनके परिवार में तो पहले लोग मछली खाते थे, अब वो भगवत भक्त है, तब अब उसकी भगवत भक्ति को देखकर ही हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। हर व्यक्ति का इतिहास है, इस जन्म का या कुछ साल पहले का या कई साल पहले का, और ऐसा देखा जाए तो हम सब ने भी सब कुछ किया है। अभी हम साधु बने हैं, पर हर साधु का भी इतिहास होता है और असुर का भी भविष्य होता है। तो इस प्रकार से ये सब भी बहुत उत्कंठित थी भगवान के दर्शन के लिए। उन्होंने भी अपना कार्य छोड़कर है सज धज कर भगवान के लिए आए, भगवान हमें देखे। तो वहां पर है नट, नर्तक, गंधर्व है, सूत है, मागध है, बंदी है, सभी है अपने अपने हिसाब से। कोई गाने लगा, कोई बजाने लगा, और इस प्रकार से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आज के समय में भी हम देखते हैं ना, कोई विदेश से मेहमान आते हैं तो प्रधानमंत्री सबको
रोड शो निकलता है, तो अलग अलग जगह पर है, कहीं लोग हैं नाच रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, कहीं और कुछ हो रहा है। तो क्या है कि हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देना चाहता है। हो सकता है कि एक कुछ क्षणों के लिए ही वो लोग उनको देखे, व्यक्तिगत रूप से तो पहचान भी नहीं पाएंगे कौन नाच रहा था, पर बस उनको और कुछ नहीं चाहे, एक दृष्टिपात ही पर्याप्त है उनके लिए। तो भक्तों के लिए भगवान इस प्रकार से दृष्टिपात भी कर दिया, तो भक्त संतुष्ट है कि भगवान ने हमें देखा। और इसलिए आप जब भी कोई सेवा करें तो ये चिंता न करें कि कोई हमें देख रहा है कि नहीं, भगवान तो हमेशा देखते ही हैं। अब भगवान के सामने अनेक लोग थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे, समान भी थे, समाज के निम्न से निम्न वर्ग के लोग भी वहां पर थे, चांडाल भी थे वहां पर, मछुआरे भी थे। मतलब द्वारका है, समुद्र में है, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मछुआरे भी होंगे। भगवान ने सबके साथ यथा योग्य व्यवहार किया। जो वरिष्ठ थे उनको भगवान ने प्रणाम किया, हाथ जोड़े, जैसे माता पिता गुरु इत्यादि अभिवादन किया उनका शब्दों के द्वारा। बराबर वाले थे उनको आश्लेष कर स्पर्श, आलिंगन किया और हाथ में हाथ लिए, कर स्पर्श और आश्लेष। और जो छोटे थे उनकी ओर, क्योंकि बहुत सारे वहां पर तो होंगे ना बालक और अन्य प्रजाजन भी, तो भगवान ने उनकी ओर स्मित इक्षणे ही, उनकी ओर देखकर हंसा और दृष्टिपात किया। और जो लोग थे समाज के निम्न वर्ग भी, उनके ऊपर भगवान ने उनको आश्वासन दिया, मैं हूँ, आपका पालन करूंगा, आपको कोई फरियाद है तो मेरे पास आओ, मैं आपका रक्षक और पालक हूं, और आपको क्या चाहिए। तो भगवान आश्वास्य वरे ही, वरदानों के द्वारा और आश्वासन देकर उनके साथ भी व्यवहार किया। भगवान के लिए संभव है कि मंदिर में हजारों भक्त खड़े हैं, हजारों प्रार्थनाएं हो रही है, और भगवान सबकी प्रार्थनाएं भी सुनते हैं, और सबकी जिस जिस प्रकार की प्रार्थना है, जो भी भाव लेकर आए उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये हमारे लिए संभव नहीं है। और इसलिए आप कहीं भी विवाह में जाए या कोई भी प्रसंग में जाए, कुछ लोग तो आपसे नाराज हो ही जाते हैं। क्यों आप गए, आपने किसी को और देखा नहीं, देखा तो आपने बात नहीं किया, बात किया तो उनके साथ कुछ उनको भेंट नहीं दिया। कितने कितने को आप संतुष्ट कर पाएंगे? संभव नहीं है। कल संसार में एक समूह में जब लोग हैं, तब ये संभव नहीं कि सब लोगों को आप संतुष्ट कर पाए। चैतन्य चैतामृत में ये लीला आती है कि अद्वैत आचार्य है, भगवान को प्रार्थना करते थे, इंद्रदेव को, कि ऐसा कुछ घटे कि चैतन्य महाप्रभु अकेले हो जाए और फिर मैं अपने घर पर उनको आमंत्रित कर पाऊं, तो उनका पूरी तरह से ध्यान देकर मैं उनकी सेवा कर सकूं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ न कुछ भक्त रहते हैं, और सब आएंगे तो मैं भोजन दे रहा हूं, इनको भी दे रहा हूं, इनको भी दे रहा हूं, इनको भी दे रहा हूं, तब तक इनकी थाली में कुछ कम हो गया तो मुझे वापस दौड़ कर आना पड़ेगा। अकेले ही होंगे तो फिर सिर्फ मुझे केवल उन्हीं के ऊपर ध्यान देना है। तो इसीलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी भी। एक बार ऐसे मतलब बवंडर आया, बारिश होने लगी, हवा चलने लगी, और सब भक्त इधर उधर छुप गए। चैतन्य महाप्रभु अकेले हो गए और सीधा वो अद्वैत आचार्य के घर पर पहुंचे। जब अद्वैत आचार्य कुछ समय जगन्नाथपुरी में आकर रहे तब की बात है, और चैतन्य महाप्रभु फिर को पूरी हृदयपूर्वक है भोजन करवाते हैं। तो ये भक्त की इच्छा है कि वो कभी कभी चाहता है 1 to 1, भगवान और मैं। पर भक्ति में अनेक भक्त भी है तो भी अवरोध नहीं है। भगवान के लिए संभव है कि अनेक भक्त भी है तो भी भगवान आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। और कई सेवाएं तो ऐसी है कि जितने ज़्यादा भक्त उतना ज़्यादा अच्छा। जैसे हमारे मंदिर में रसोई बनानी होती है, सब्जी कटिंग के लिए ज़्यादा भक्त, तो सब भक्त भी प्रसन्न, समय पर प्रसाद भोग भी बन जाता है और सबको अवसर भी मिलता है। हाँ, माला करना है तो आपको अकेला कर सकते हैं, साथ में मिलकर भी कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं।
तो भगवान है सबके साथ व्यवहार किए। फिर जो ज्येष्ठ सगे संबंधी थे, जो ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ आए थे, इसमें कई ब्राह्मण बहुत वृद्ध उम्र वाले थे, उन सबको भगवान है, उनके साथ है भगवान प्रवेश करते हैं। पहले माताओं के महल में जाते हैं। भगवान पहले अपनी पत्नियों के महल में नहीं गए, क्योंकि श्रेष्ठ जो है उनको सबसे पहले आदर दिया जाता है। तो जब भगवान इस प्रकार से उस महल की ओर जा रहे थे, तो द्वारका में बहुत सारी जो स्त्रियां थी, क्योंकि जो राजमार्ग है उसमें तो अनेक लोग इकट्ठे हो गए थे, तो वो सब छत के ऊपर चढ़ गई और अटारियों से है भगवान के ऊपर है पुष्प इत्यादि है वर्षा करने लगे। जैसे हस्तिनापुर में हुआ था, भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे थे, तो हस्तिनापुर की स्त्रियां है अटारियों के ऊपर चढ़कर ही वहां से पुष्प वर्षा करती थी और परस्पर है बातें करती है, जिनकी 11 श्लोक में स्तुतियां जो है हमने पिछले अध्याय में देखा था। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न वितृप्यन्ति ही दृशः, ये जो स्त्रियां थी वो तृप्त नहीं हो रही थी कि अब भगवान को देख लिया, जाते हैं, घर का काम पड़ा है। हाँ? जब तक भगवान अपने महल में प्रवेश नहीं किए तब तक है वो अटारियों पर ही रही और भगवान को देखती रही। और उस समय भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। वो लोग आपस में वर्णन करते हैं कि भगवान का वक्षस्थल है, लक्ष्मी का निवास है। भगवान के नेत्र जो है, भगवान का जो मुख है, वो नेत्रों को पीने का पात्र है, कप फॉर द आइज। सामान्य रूप से पात्र होता है, मुंह से हम पीते हैं, हाँ? पर नेत्र जो है वो भगवान के मुख को देखते हैं। हाँ? तो नेत्रों के लिए पीने का पात्र, पीने का पात्र आप होठ लगाकर जैसे पीते हैं, तो भगवान का मुख कमल नेत्रों के लिए इस प्रकार से कि नेत्र चाहते हैं कि इसी को मैं पी लो। बुझाए जो भगवान की है, लोकपाल के आश्रय हैं और उनके चरण कमल भक्त रूपी भंवरों के आश्रय हैं। फिर और एक उपमा सुखदेव गोस्वामी देते हैं, जैसे बादल होता है। हम सबका सामान्य अनुभव है कि बादल होता है तो या तो सूर्य होता है या चंद्रमा होता है। खास करके वर्षा के समय में है, कभी कभी आपको वो घना बादल, बिजली, इंद्रधनुष, तारों का समूह। सामान्य रूप से जब वर्षा का बादल होता है तब तारे दिखाई नहीं देते हैं, पर यहां पर ये सब असंभव तो ये संभव हो रही थी। भगवान जो है काले बादल जैसे हैं और उनके ऊपर उनके भक्तों ने छतरी धारण कर रखी थी, श्वेत वर्ण की छतरी थी, सूर्य जैसी। और चामर से भक्त है दोनों ओर से भगवान को वायु जो हवा डाल रहे थे, तो वो दो चंद्रमा जैसे। और भगवान का पीतांबर जो है वो बिजली तक की तरह चमक रहा है। और भगवान की वनमाला, क्योंकि वनमाला में अनेक पुष्प होते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं, जैसे वो इंद्रधनुष हो। और इस प्रकार से ऐसा दृश्य लग रहा था कि जैसे प्रकृति में घना बादल बारिश का भी आया हुआ है, सूर्य, चंद्रमा और तारे और मेघधनुष सब एक साथ प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार से भगवान है उस राजमार्ग से प्रवेश चलते चलते हैं अपनी माताओं के महल में प्रवेश करते हैं। देवकी माता के बारे में हम सब सुने हैं, पर भगवान की 7 माताएं, तो वो सब जो है वसुदेव की और पत्नियां भी हैं। देवकी और रोहिणी को प्राय भक्त जानते हैं। रोहिणी जो बलराम जी की माता है और सुभद्रा और भगवान कृष्ण देवकी से हुई, पर और भी माताएं हैं। तो वो सबको भगवान ने प्रणाम किया।
अब भगवान की इस महाभारत युद्ध के समय उम्र उस धरातल पर 100 साल लीला के हो गए थे। पर माता के लिए पुत्र 2 साल 5 साल का बालक हो या 100 साल का भी पुत्र हो, वात्सल्य वो कम नहीं होता है कि अब ये बूढ़ा हो गया है, या वो माता पुत्र जैसा ही व्यवहार उम्र वाले पुत्र के साथ भी करती है। और यहाँ पर तो क्योंकि हर्ष का अतिरेक हो रहा था, स्नेह स्नुत पयोधराहा, माताओं की उम्र तो भगवान से भी बड़ी होगी, फिर भी उनके स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगी। ये भक्ति का अतिरेक है कि जिसमें भावावेश में ये असंभव वस्तुएं भी सब होती हैं। आप कहें इस उम्र में तो किसको दूध नहीं, अब छोटे बालक नहीं, पर वात्सल्य में ये मर्यादाएं नहीं रहती है। जैसे हम ब्रज में देखते हैं कि ऐसा नहीं कि गाय का दूध निकालते तब दूध निकलता था, पर भगवान को देखने मात्र से गायों के आंचल से दूध बहने लगता था, और इसीलिए वो भूमि है कई बार भीग जाती थी। वर्तमान में गायों को ऐसा प्रेम ही नहीं किया जाता है, और गायों को दूध देने के बाद भी ये डर रहता है कि अभी ये दूध निकालेगा, पर कल पता नहीं मैं रहूं या नहीं रहूं, और हो सकता है कि दूध इतना निकाले कि मेरे बछड़े के लिए भी ना रहे। पूर्व काल में इसलिए हिंसा या शोषण का कोई प्रश्न नहीं था, कि उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार प्रेम किया जाता है कि गाय स्वेच्छा से अधिक दूध दे रही है, बछड़ों को चाहे उससे भी बहुत अधिक मात्रा में। आज वो मात्रा बहुत अल्प हो गई है और कृत्रिम रूप से कई प्रयोग किए जाते हैं, फिर तो उसमें हिंसा है, और भक्तों को इस प्रकार के हिंसक दूध से बचना चाहे। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि गौ सेवा करनी है तो कृष्ण और बलराम की तरह सेवा की जाए। वो गायों को चराते थे, सेवा करते थे, और फिर मक्खन खाते थे। आज सबको मक्खन चाहे, घी चाहे, घी की बनाई हुई मिठाई चाहे, पनीर पेस्ट है तो सबको पनीर चाहे, आइसक्रीम चाहे, तो किसी को गायों की सेवा नहीं करनी। और जो अभी कर रहे हैं वो भी अपने बच्चों को कहते हैं भाई इसमें कुछ रखा नहीं है, शहर में जाओ, बड़ी डिग्री कमाओ, सब मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा, पनीर भी मिल जाएगा। और इसलिए हमारे गुरु महाराज नंदग्राम कृषि समुदाय में गए हैं तो वहां पर कई भक्त हैं इस प्रकार से गौ सेवा में लगे हैं। तो बाह्य रूप से उसमें आज के समय में लोगों को लगे कि तो बहुत पिछड़ा जीवन है, पर ऐसे जीवन में इस वृंदावन के जीवन की जो अनुभूति है ना, वो आसानी से की जा सकती है। और हमारे लिए यहाँ पर वो सिर्फ थियरी बनी रहती है, प्रैक्टिकल अनुभव कोई नहीं है। हम कहें भाई यशोदा मैया ऐसे दूध का दही का मंथन करते कृष्ण उठते हैं, हमने कभी मंथन होते हुए सुना भी नहीं है। हाँ, पर जो इस वातावरण में रहा उनके लिए उन लीलाओं को याद करना स्वाभाविक है। तो भगवान है, माताओं को प्रणाम करके, और कई माताओं ने भगवान के मस्तक को सूंघा, अपनी गोद में मस्तक को रखा, और उसके बाद है भगवान है अपने निज महल में प्रवेश करते हैं। 16,108 महलों में भगवान एक साथ प्रवेश करते हैं। अब स्त्रियां हैं, क्योंकि महल तो मतलब महल में भी बहुत सारे लोग रहेंगे, मतलब रानियां हैं तो उनके पुत्र भी रहेंगे, नौकराने नौकर चाकर सब रहेंगे, और भगवान भी तो अकेले, भगवान के साथ भी कुछ तो जैसे उद्धव इत्यादि तो रहेंगे ही। तो भगवान को देखकर स्त्रियों ने 3 प्रकार से भगवान को अपने आलिंगन किया, क्योंकि जैसे देखे तो भगवान को अपने हृदय में ही उस छवि को तुरंत धारण कर लिया, और उसी छवि को उनकी रानियों ने आलिंगन किया। आज सुबह हम भागवतम के श्लोक में भी यही पढ़ रहे थे कि भगवान जब वेणु बजाते हैं तो सारस
हंस इत्यादि जो है आंखें बंद करके उस वेणु को सुनते हैं। तो तात्पर्य में यही भावार्थ दिया है कि भगवान की उस छवि को धारण करके उसी पर ध्यान कर रहे हैं, जैसे भगवान के भक्त करते हैं। क्योंकि आंखें बंद होती है, खुलती है, और भगवान कहीं चले जाते हैं तो फिर वापस वियोग की संभावना लगती है। पर आंख बंद कर दिया और उसमें उस चित्र के ऊपर एकाग्र है, तो वहां पर कोई मर्यादा नहीं कि इतने समय ही। बाह्य रूप से मर्यादा होती है, आलिंगन करना कुछ क्षणों के बाद, पर यहां पर कोई मर्यादा नहीं है। और दूसरा, वृणित लोच आनना, जो स्त्रियां जो है लज्जा से अपने नेत्रों को बंद की, क्योंकि वहां पर उनके पुत्र इत्यादि भी थे। तो पहले तो उन्होंने अपने हृदय में और फिर दृष्टि से कुछ समय आंख बंद करके आलिंगन करने के बाद भगवान को देखने लगी और दृष्टि से ही भगवान का आलिंगन किया। और फिर जो बालक माता के साथ खड़े थे, उन बच्चों को माताओं ने भेजा कि पिताजी आए हैं, जाकर प्रणाम करो। और जैसे ही वो पुत्र गए तो भगवान ने उन पुत्रों का आलिंगन किया। और ये भी है, पत्नियों के द्वारा भगवान का आलिंगन के बराबर ही है। तो जब तक अन्य और बहुत वहाँ पर लोग हैं, क्योंकि अभी स्वागत ही हो रहा है, तो दास दासी अन्य कई लोग हैं, तो इसलिए बहुत ही सभ्यता के साथ, लज्जा के साथ है उन रानियों ने व्यवहार किया। भगवान का जब समाचार सुना कि अब महल में प्रवेश करे, तो स्त्रियां है अपने अपने व्रतों को धारण करके वही बैठी हुई थी। पर जब भगवान आए तो किसी ने वो प्रतीक्षा नहीं की कि अब व्रत की समाप्ति की जाए, पूर्णा होती, जैसे हम पारणा इत्यादि करते हैं, हर व्रत के समाप्ति की विधि होती है। प्रभुपाद तात्पर्य में रखते हैं कि यही स्त्रियों के लिए शास्त्रों में नियम है कि पति जब उपस्थित नहीं है तो उनको व्रत धारण करना चाहिए, कि ज़्यादा श्रृंगार नहीं, सादा भोजन और उनकी प्रतीक्षा, उनके ऊपर ध्यान। और यहाँ तो भगवान ही है, तो जब तक भगवान नहीं थे तब तक उसी प्रकार का व्रत धारण करके सभी रानियां प्रतीक्षा कर रही थी। और जब भगवान आए तो फिर अभी व्रत पूरा करना है, कुछ प्रतीक्षा नहीं की, फिर तुरंत है उनके स्वागत के लिए वो खड़ी हो गई। तो इस प्रकार से है, भगवान को नेत्र रंध्रेण, नेत्रों के द्वारा, अंतरात्मा से और अपने पुत्रों के द्वारा 3 प्रकार से है आलिंगन किया। और वो चाहती नहीं थी कि वो रोने लगे, पर आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। रोना ऐसा नहीं कि वियोग में ही आता है, जो वियोग है और कुछ समय के बाद जब व्यक्ति वापस मिलता है तब व्यक्ति रोता है। वहां सुख भी है और वापस वो वियोग का भी स्मरण हो रहा है। तो यहां पर है, रानियां मन में विचार करती थी, हाँ इस पर जाना है, आधा घंटा है। रानियां सोचती है कि भगवान के चरण कमल तो हमारे पास ही है, फिर भी हर रोज हमें नवम नवम, पदे पदे नवम नवम, हर रोज नित्य नूतन अनुभव होता है। जो हमारे भक्त भगवान की सेवा करते हैं, हर रोज आरती करते हैं, हर रोज भगवान का भोग लगाते हैं, भक्ति भावना है, तो उसको ये नहीं रहती ये तो यही काम करता रहूंगा जीवन भर, इससे कुछ आगे भी प्रगति होगी कि नहीं। भगवान के धाम में जाएंगे तो क्या कुछ और क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, गाय का दूध निकालेंगे, मक्खन बनाएंगे, और क्या करना है। अगर वृंदावन में जाना है तो यही करना है, ग्वाले बनना है, ग्वालन बनना है। बड़े सिटी में नहीं जा रहे हम, गांव में जा रहे, देहात में जा रहे हैं।
या द्वारका में भी आप चले गए तो वहां पर भी कार, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं है। तो शुद्धि गोस्वामी कहते हैं कि लक्ष्मी जो संचला है वो भगवान के चरण कमलों को भी छोड़ती नहीं सकती है, तो ये सब जो स्त्रियां हैं वो कैसे भगवान को छोड़ सकती है। साथ में भगवान अब तक जो लीलाएं की, शुद्धि गोस्वामी कहते हैं कि भगवान शस्त्रहीन होकर भी निरायुध, बिना आयुध के ही, जैसे वायु है जंगल में बांस को परस्पर है घर्षण का कारण बनता है और बांस में आग लगती है और पूरा जंगल भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से जो है सभी आसुरी राजा भगवान के कारण, भगवान की इच्छा मात्र से ही आपस में लड़कर मर गए। पृथ्वी का भार इस प्रकार से कम हो गया। कुछ बातें हैं शुद्धि गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं। रेमे श्रीरत्न कुटस्थो भगवान प्राकृतो यथा, भगवान जैसे जोरू का गुलाम हो, पत्नी भक्त हो, पत्नी व्रत हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शब्द है, पुरुष के लिए शब्द क्या होगा? पत्नी व्रता, पुल्लिंग। पत्नी व्रत हो उसी प्रकार से व्यवहार करते थे और रानियों को लगता था कि भगवान हमारे ही वश में है। पर जब कामदेव आया तो कहा कि भगवान को देखकर ही उसने अपने धनुष छोड़ दिए, क्योंकि भगवान है मदन मोहन है। फिर भी भगवान परिवार में ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि उनकी पत्नियों को लगता है कि भगवान हमारे ही वश में है। भगवान आत्माराम है, फिर भी इस प्रकार से रे में स्त्रीरत्न कुटस्थो भगवान प्राकृतो यथा, प्राकृत है उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। एतद ईशनम ईशश्च प्रकृतिस्थोपि तद्गुणे न युज्यते, एतद ईशनस्य ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणे न युज्यते। तो यहाँ पर भगवान है प्रकृति में जैसे वश में हो उसी प्रकार से कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, पर बताया है तद्गुणे न युज्यते, सत्व रजस और तमस ये तीन गुण भगवान को प्रभावित नहीं करते हैं। फिर भी भगवान उस सरल सुकोमल स्त्रियां हैं उनके साथ इसी प्रकार से व्यवहार करते थे। और इस प्रकार से भगवान का द्वारका में प्रवेश होता है, जिसमें एक ही साथ विरह और मिलन इन दोनों का। और महत्वपूर्ण है कि कैसे हर एक द्वारकावासी है भगवान में अपना मन लगाया हुआ है और पूर्ण आशा है उसको, कोई ना ही रक्षण की चिंता है न ही पालन की कोई चिंता है। और ये स्थिति ऐसा नहीं कि द्वारका में इतना धन है इसलिए, पर भगवान के ऊपर वो निर्भर है। शरणागति का वही लक्षण है कि भगवान ही मेरा रक्षण करेंगे, भगवान ही मेरा पालन करेंगे। ये कहना आसान है, पर कष्ट आते हैं तब वो हमारी परीक्षा होती है, तब हमारी आशा रहती है कि नहीं भगवान के प्रति। तो संसार में जब कष्ट आते हैं, या कई बार उदाहरण दिया है, व्यापारी है सुबह सुबह जब आरती करता है, भगवान सब कुछ आपका ही है, कुछ भगवान कुछ मांगेंगे तो कुछ भी देगा नहीं। तो ये कह देना है कि भगवान घर, पत्नी, बच्चे, कार, बंगलो, भगवान आप सब आपका ही है, आपकी सेवा में है, पर उनकी सेवा उनसे हो रही है कि नहीं, ये विचार करना होगा।
उनका है तो उनकी सेवा में प्रयोग करो, और केवल हम अपने ही सेवा उससे करवा रहे हैं इन वस्तुओं से, तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो यहां पर है भगवान का प्रवेश जो द्वारका में है शंखनाद से होता है, और उसकी पूर्णाहुति है भगवान अपने महल में प्रवेश करते हैं और स्त्रियां उनका आलिंगन करती है। वहाँ पर ये प्रसंग पूरा होता है, और उसमें अनेक भक्त जो है ये कई घंटे तक चला होगा भगवान का राजमार्ग पर प्रवेश। पर भागवत जो है हमें भक्ति की गहराइयों में ले जाता है। हालांकि हम सबका संसार में अपने जो लोग हैं, माता पिता भाई बहन, उनके साथ भी नहीं ठीक से बनता है और ना ही स्नेह का व्यवहार होता है। कलयुग में यंत्र का व्यवहार ही इतना हो गया है कि आपस का व्यवहार समाप्त हो गया है या बहुत कम हो चुका है। तो इसीलिए व्यक्ति को वापस इस प्रकार का जीवन अपनाना पड़ेगा, तब जाकर वो धीरे धीरे है उसका गायों के प्रति व्यवहार, पशुओं के प्रति इतना जब प्रेम से व्यवहार है तो लोगों का कितना व्यवहार होगा, और फिर भगवान के प्रति जब प्रेम है तो वो पराकाष्ठा पर होगा। पर आज के समय में भगवान के साथ भी मिनट 2 मिनट दर्शन किए, मन तो कहीं और ही होता है, और हर व्यक्ति को जल्दी है, दर्शन कर लिया तो बहुत हो गया। और किसी भक्त ने बोला कि 2-5 पेट एक माला कर लो, भाई समय नहीं है, सत्संग में बैठो इसके लिए तो बिल्कुल समय नहीं है, घर में गीता पढ़ लो, नहीं इसकी पूजा हम कर लेंगे, इससे ज़्यादा समय हम नहीं। तो उन लोगों के लिए ये जो वर्णन इत्यादि है वो तो कल्पना से अतीत है, वो इवन सुन भी लेंगे। कभी कभी इससे संबंधित कई गीत होते हैं, या कई लोगों ने ऐसे व्यावसायिक गीत भी बनाए हैं, जैसे फिल्मों के एल्बम बनते हैं, मूवीज के गीत बनते हैं, तो अपने मनोरंजन के लिए उसको सुन लेंगे, नाच भी लेंगे लोग। पर हर रोज क्या करते हैं वही दिखाता है कि उसका मन किसमें है। और इसीलिए भागवत है नित्य सेवन की वस्तु है, और इसलिए भक्तों को भागवत हर रोज पढ़ना चाहे, सुनना चाहे। पढ़ नहीं सकते तो सुनिए, हमने सुनने के लिए भी व्यवस्था की है, हर रोज आप सुन सकते हैं। हर रोज पढ़ने की व्यवस्था तो प्रभुपाद ही करके गए हैं, हर भाषा में उपलब्ध करवाया है, उसको आप पढ़ सकते हैं और आप दूसरों को बोल सकते हैं। पढ़ा है, सुना है तो आप किसी को और को बोलेंगे भी इसके बारे में। तो ये अभ्यास होता रहेगा, तो ये आशा है कि जीवन में कभी ना कभी हम उस भक्ति में प्रवेश करेंगे। द्वारका वासी जो है ये तो उनकी भक्ति, तो ब्रजवासियों की भक्ति है, वो तो देवताओं तक को प्राप्त या नहीं है। हमने बृहद भागवत में विस्तार से देखा था। पर कम से कम हम ये समझ ले कि यहाँ श्याम सुंदर विराजते हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, सेवा का मुझे अवसर मिले, चलो हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन में 2-4 घंटा निकाल कर कुछ सेवा करूँ, हर रोज कुछ समय निकाल कर उनका नाम जप करूँ, घर में कुछ उनकी सेवा करूँ। तो उस प्रकार से कम हमारे में दृढ़ता आ जाए कि हर रोज हम कुछ घंटे कुछ समय के लिए भगवान के निश्चित रूप से सेवा करें। जीवन में इस उपलब्धि तक भी पहुंच जाए तो भी भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। पहले तो हमें इसमें नियमित रूप से लग जाना है, फिर आगे प्रगति की आशा रख सकते हैं या ये भक्ति के व्यवहार को समझ सकते हैं। और इसलिए इन भक्तों की गुणगान के लिए हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं।
इसको सुनाने का मैं भी ये समझता हूँ कि मैं भी इस स्तर पर नहीं हूँ, और समझता हूँ कि आप में से अधिकतर भी इस स्तर पर नहीं है। कोई है तो अच्छा है, अगली बार वो भी सबको सुना सकते हैं। पर कहने का अर्थ है कि हमें अपने स्तर से काम करना होगा। प्रभुपाद जी ने जो मार्ग बताया उस पर चलना होगा, और साथ साथ में ये सब भागवत है, हमें दिया है प्रभुपाद जी ने, उसको हम क्रमिक रूप से सुनते जाए, सेवा की भावना से सुने, तो हमारे लिए चाहे नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, सेवा की भावना से करने से वो भक्ति बन जाती है। और वही मनोरंजन की भावना से, भोग की भावना से करते हैं तो उसको फिर मिश्रित भक्ति कहते हैं। मैंने एक प्रवचन भी दिया था अभी 2 हफ्ते पहले ही। सेवा भाव या भोग भाव, आप किस भाव में हैं, उसको आप सुन सकते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर हम पूरा करते हैं। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।